नमस्कार, मैं सुनीता कथा मंथन में आप सबका स्वागत करती हूँ। कथा मंथन में आज सुनिए सुभद्रा कुमारी चौहान जी की कहानी जंबक की टिबिया। सुभद्रा जी की अन्य कहानियाँ आपको हमारी प्लेलिस्ट से मिल जाएंगी, लिंक आपको एंड स्क्रीन पर मिल जाएगा। इसके अलावा अन्य कहानियाँ और लेखकों की कहानियाँ और उपन्यासों का लिंक भी आपको एंड स्क्रीन तथा डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिल जाएगा। आईएससी स्टूडेंट अगर क्वेश्चन आंसर कोई भी आईएससी कॉमर्स, आईएससी हिंदी के बारे में जानना चाहते हैं तो क्वेश्चन आंसर समरी सारांश जो भी है आपको kathamanthan.blogspot.com से मिल जाएगा। लिंक हर वीडियो के नीचे दिया हुआ है उससे रिलेटेड ब्लॉग का, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कीजिए, नोट्स आपको वहाँ से मिल जाएंगे। तो अगर आपको हमारी कहानियाँ पसंद आती हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं कहानी जंबक की टिबिया, लेखिका सुभद्रा कुमारी चौहान। इस जंबक की डिबिया से मैंने एक आदमी का खून जो कर डाला है, इसलिए मैं इससे बहुत डरता हूँ। मैं जानता हूँ कि यही जंबक की डिबिया मेरी मौत का कारण होगी, प्रोफेसर साहब ने कहा और कुर्सी पर टिक गए। उसके बाद हम सभी लोगों ने उनसे पूछा, जंबक की डिबिया से मनुष्य की हत्या आखिर कैसे हो सकती है? सिगरेट बुझाकर एस्ट्रे पर फेंकते हुए प्रोफेसर साहब ने कहा, बात उन दिनों की है जब मैं बीए फाइनल में पढ़ता था। केठानी हमारे घर का पुराना नौकर था, बड़ा मेहनती और बड़ा ईमानदार। महीनों हमारी माँ जब घर के बाहर रहती थी वह सारे घर की देखभाल करता था। एक चीज़ भी कभी इधर से उधर ना हुआ था। एक बार यही बरसात के दिन थे, मेरी छोटी बहन के शरीर पर लाल लाल दाने से उठाए थे और उसके लिए मैं एक जंबक की डिबिया खरीद लाया। मेरी माँ मशीन के सामने बैठी कपड़े सी रही थी। आसपास बहुत से कपड़े पड़े थे। वहीं मैंने वह डिब्बी खोली थी और उन दानों पर जहाँ तहाँ लगाया था और डिब्बी माँ के हाथ में दे दी। पास ही केठानी खड़ा खड़ा धुले हुए कपड़ों की तह लगा रहा था। जब मैं बहन के दानों पर जंबक लगा चुका तब केठानी ने उत्सुकता से पूछा, का भैया ये सब से का अच्छा हुई जाई है? मैंने कहा, हाँ, खाज फोड़ा फुंसी जले कटे सब जगह ये दवा काम आती है। इसके बाद केठानी अपने काम में लग गया और मैं बाहर चला गया। शाम को जब मैं घूमकर लौटा तो देखा घर में एक अजीब प्रकार की चहल पहल है। माँ कह रही थी, बिना देखे कैसे किसी को कुछ कहा जा सकता है, कहाँ गई कौन जाने। बड़ी बहन कह रही थी, उसे छोड़कर और ले ही कौन सकता है। कल उसकी भावज आई थी ना, उसके लड़के के सिर में भी तो बहुत सारी फुंसियाँ थीं। पिताजी कह रहे थे, कहीं महाराजिन तो नहीं ले गई हो। अखिल उससे कह रहा था, यह गोरे होने की दवा है, लड़के भी तो तुम्हारे सीधे नहीं हैं। पास ही बैठा अखिल पढ़ रहा था। पिताजी की बात में दिलचस्पी लेते हुए बोला, बापू, महाराजिन तो हमेशा गोरे होने की फिक्र में रहती है। फिर मुझसे पूछा कि यह कहाँ है, सो मैंने कह दिया कि गोरे होने की दवा है। केठानी अपनी कोठरी में रोटी बना रहा था। उसे बुलाकर पूछा गया तो उसने कहा, जब भैया लगाई हती आपने तो तभी देख रही कि हम ना देखन सरकार उसका बात। मुझे क्रोध आ गया। बोला, तो डिबिया क्या पंख लगाकर उड़ गई? केठानी ने मेरी तरफ देखा, बोला, भैया। मैंने कहा, चुप हो, कुछ नहीं सुनना चाहता। सुबह मैं डिब्बी लाया और इस समय गायब हो गई। यह सब तुम्ही लोगों की बदमाशी है। केठानी कुछ ना बोला, वहीं खड़ा रहा और मैं अपने कमरे में चला गया। मैंने सुना वह माँ से कह रहा था, मालकिन चल के मोर कोठरी खाली देख रही हो, मैं कर कहूँ दवाई ना ले जाई के, फिर जाऊन चीज लागी मैं मांग कर ना ले लो सरकार से। मैं कोट उतार रहा था, ना जाने क्यों मुझे क्रोध आ गया और कमरे से निकल कर बोला, चले जाओ, अपना हिसाब लेकर चले जाओ, हमें तुम्हारी ज़रूरत नहीं। आखिर माँ ने बहुत समझाया, हम सब भाई बहन ना माने और माँ ने केठानी को बहुत रोकना चाहा और माँ वह यही कहता रहा, जब तक भैया माफ़ ना कर देंगे अपने मुँह से मुझसे रुकने को ना कहेंगे मैं ना रहूँगा। और मैंने ना केठानी से रुकने को कहा ना वह रुका। हमारे घर की नौकरी को छोड़कर वह चला गया, पर घर के सब लोगों को वह प्यार करता था। वह गया जरूर था तन से, पर मन से नहीं। माँ को भी उसका अभाव बहुत खटका और मुझे तो सबसे ज़्यादा उसका अभाव खटका। वह मेरे कमरे को साफ रखता था, सजा कर रखता था, फूलों का गुलदस्ता नियम से बनाकर रखता था। मेरी ज़रूरतें बिना बताए समझ जाता और पूरी करता, पर जिद्दी स्वभाव
के कर्ण चाहते हुए भी मैं माँ से कह ना सका कि केठानी को बुला लो, जो कि मैं हृदय से चाहता था। एक दिन माँ ने कहा कि केठानी राय साहब के बंगले पर गारा मिट्टी का काम करता है। मैंने सुना तो मेरे दिल पर ठेस लगी। बूढ़ा आदमी, डगमग पैर, भला वह गारा मिट्टी का काम कैसे कर सकेगा। फिर भी चाहा कि यदि माँ कहे कि केठानी को बुला लेती हूँ तो मैं इस बार ज़रूर कह दूंगा कि हाँ बुला लो। पर इस बार माँ ने केवल उसके गारा मिट्टी धोने की ही खबर भर दी और उसे फिर से नौकर रखने का प्रस्ताव ना किया। एक दिन मैं कॉलेज जा रहा था, देखा केठानी सिर पर गारे का तसला रखे चाली पर से कारीगरों को दे रहा है। 40 फुट ऊपर चाली पर चढ़ा बूढ़ा केठानी खड़ा काम कर रहा था। मेरी अंतरात्मा ने मुझे काटा। यह सब मेरे कारण है और मैंने निश्चय कर लिया कि शाम को लौटकर माँ से कहूँगा कि अब केठानी को बुला लो। बहुत बूढ़ा और कमज़ोर हो गया है, इतनी कड़ी सज़ा उसे ना मिलनी चाहिए। दिन भर मुझे उसका ख्याल बना रहा। शाम जरा जल्दी लौटा। रास्ते पर ही राय साहब का घर था। मजदूरों में विशेष प्रकार की हलचल थी। सुना कि एक मजदूर चाली पर से गिरकर मर गया। पास जाकर देखा कि वह केठानी था। मेरा हृदय एक आदमी की हत्या के बोझ से बोझिल हो उठा। घर आकर माँ से सब कुछ कहा। माँ, उसके कफन के लिए कोई नया कपड़ा निकाल दो। माँ अपने सीने वाली पोटली उठा ली। नया कपड़ा निकालने के लिए उन्होंने ज्यों ही पोटली खोली, चंबक की डिबिया खट से गिर पड़ी।